नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है। तेजस्वी का जो वर्चस्व है लगातार कायम होता जा रहा है। डिप्टी सीएम होने के बाद भी जिस तरीके से उलटफेर हुआ, उसके बाद से हर लोग अपना सोशल अकाउंट तेजी कर दिए। ये बताइए, बिहार की सियासत को लेकर क्या कहेंगे? बिहार की सियासत बहुत इस समय उथल पुथल चल रहा है। ये नीतीश कुमार जो है, ये ऐसे दुल्हन है ना, इनका जो है ससुराल में ठिकाना लग रहा है ना मायके में ठिकाना लग रहा है। क्या बात है, क्या बात। ऐसे सीएम है, हाँ, तब क्या कहा जाए, बहुत उथल पुथल चल रहा है। बहुत उथल पुथल चल रहा है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से बिहार की सियासत को? देखिए, राजनीति में तो हम है नहीं, हाँ। इसलिए हमें इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। फिर भी क्या जानते हैं कि क्या देखने जो सीटें देखिए, हैं? ये अफसोस की बात होती है कि माननीय नीतीश जी कभी इधर कभी उधर उल्टा पुलट ये सब, और ये बहुत ओछी राजनीति है, जो कि क्या नाम है कि बताइए क्या नाम, एक क्या नाम है कि ऑलरेडी सीएम रह चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या नाम है कि इतना लोभ अच्छा नहीं है। इतना लोग अब एक प्रकार से सोचिए, इंडिया का जो गठबंधन हुआ था, उसके सेनापति को ही इस तरीके के दुर्व्यवहार किए। अपने इससे क्या छवि उनकी जाएगी, ये उन नहीं समझ पा रहे। इस उम्र में अपना छवि बनाना चाहिए। अब साफ सुथरी छवि रहते हुए भी इस तरह से उलट पुलट करना, ये अशोभनीय है। तो जिस तरीके से देखा जाता है, ये भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में 17 महीने में तेजस्वी ने लगभग 5 लाख से ऊपर नौकरी दे दी है। इसकी वजह से नीतीश जी बौखला गए थे। देखिए, इस पे तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं अच्छा, है। ठीक ठीक। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। आ, आप क्या मानते हैं बिहार के सियासत पे, क्या कहेंगे? बिहार के सियासत पे तो बिहार के बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव का वर्चस्व बढ़ रहा था वहाँ पर, नौकरी वगैरह जो था, और इनका नीतीश कुमार का जो वर्चस्व कम हो रहा था। और वो मुख्यमंत्री के लालायित थे। कई बार उन्होंने माननीय नीतीश जी से बातचीत भी किया था कि भैया हमें तो, उनको हुआ था कि अगली सत्ता दे दिया, लेकिन उनके अंदर इतनी बौखलाहट हो गई थी कि राजद के ही विधायक को उन्होंने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जो आपके दूरसंचार के माध्यम से मालूम हुआ था और ये मीडिया से कि नहीं, उनकी विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रहा था, तो इससे नीतीश कुमार नाराज़ थे। ये भी कारण हो सकता है। और एक कारण ये हो सकता था कि नीतीश कुमार जी को जेल जाने का भी डर सता रहा था, जो कि भाई सरकार में नहीं होते हुए जो जो नौकरियां दे रहे हैं, तो आगे उस पर इंक्वायरी भी होगी, क्या इतनी नौकरियां हैं बिहार में, ये कहाँ से दे रहे हैं। जो वो इस पे कई कई लोगों ने रेट दाखिल भी किया हुआ है कोर्ट में कि ये नौकरी के खिलाफ अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है कि इस नौकरी पर रोक भी लग जाए। इस तरीके का भी तो अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं नौकरी पर रोक लग जाए, तो आपको पता है कि जो लोग नौकरी, जो परिवार जो उससे खुशहाली मना रहे थे, उस परिवार में फिर सन्नाटा नहीं पसर बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या करिएगा, दूरगामी सोच नहीं है लोग अभी। वो सोच रहे हैं कि नहीं, अभी तो जो मिल गया है अच्छा है, लेकिन आगे तो कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो उसमें भाई ये तो होता ही है कि किसी एक घर में दिया जलता है तो दूसरे घर में अंधेरा रहता है, तो उसको मायूसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि दूसरे के घर में दीपक जलता है और दूसरे के घर में नहीं। बाबूजी, बिहार की सियासत को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में कहना क्या है, बिहार में जो जो जहाँ पहले था उस जगह पर आ गए। नीतीश पहले वहीं से थे, नीतीश सुशासन बाबू वहीं से कहे गए थे। अब जा करके वो रावण के राज में चले गए थे, और रावण के राज में जाने के बाद उनकी हालत ये हो गई कि बिहार के लोग उनको अब गाली देने शुरू कर दिए थे कि ये नीच आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। जबकि भाजपा के साथ जब शुरू में, और जीते भी थे ये भाजपा के साथ, उनके साथ लड़े नहीं थे, लड़े थे भाजपा के साथ, एनडीए के साथ वो लड़े थे। और मैंडेट जो मिला था वो एनडीए का मिला था, न कि राजद का मिला था। राजद इनके विरोध लड़ा था। तो वो तो इसलिए वो चले गए कि उनको एक थोड़ा सा ख्वाब लोग दिखा दिए थे कि आप मुख्यमंत्री काहे नहीं प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले जब मोदी जी को वहां जाना था तो यही नीतीश कहे थे कि मोदी जी अगर आवेंगे तो हम भाजपा छोड़ देंगे, जबकि भाजपा के साथ थे, भाजपा छोड़ देंगे। लेकिन उनको उस समय गलत कर गए,
जो गलत किए उसका नतीजा भोगे। बाद में लालू के यहाँ गए, लालू के यहाँ जाने के बाद में अब ये नतीजा था कि या तो उनको वो साल 1 महीना 2 महीना और रहते तो जबरदस्ती पकड़ के मारते सब। लालू का लड़का उनको मारता और मार करके कहता जो इस्तीफा लिखो, राज्यपाल को दे देता और अपने मुख्यमंत्री बन जाता। इसके डर से वो भागे हैं, इसलिए नहीं भागे हैं। गलती तो उनसे हो गई थी, जो चले गए उसके पास, जिसका कोई चरित्र है, ना कोई चाल है, ना कुछ नहीं है। 4 भैंस से वो आज अरबपति बना हुआ है। 4 भैंस पाल करके वो अरबपति बना हुआ है। हम लोगों के एज का है, हम लोगों के ज़माने में हम लोग आरा पढ़ते थे हम, और वो पटना में था, पटना पढ़ता था। पटना वो कदम कुआं पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके रिक्शा वालों की राजनीति करता था। और राजनीति करते करते उस तरीके की राजनीति जो कह रहे हैं उससे यहाँ के यूपी के आपके ओम प्रकाश भी हैं, बहुत सारे राजनीति ना और ओम प्रकाश भी करते थे, सब करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते जो वो नहीं करते थे, लेकिन जो अपने आदमी को, और वो कहता है जो हम 4 भैंस से, हमारी ससुराल से इतनी भैंस मिली कि हम आज अरबपति हो गए। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से, लेकिन जो अब क्या रहेगा, आपको लगता है कि जब एनडीए में अब चले गए हैं तो जो वहाँ की लोकसभा सीटें हैं उससे बढ़ोतरी मिलेगी? बढ़ोतरी तो होना ही है। उस सब नहीं गए थे तो भी बढ़ोतरी थी, जो थे उसके बाद भी बढ़ोतरी मिली थी। अब तो बढ़ोतरी होना ही है। लोकसभा का ये नीतीश और लालू का वोट थोड़े मिलता है, लोकसभा में मोदी का वोट मिलता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अपनी अपनी बातें बेबाकी से बताए हैं। तो ये बनारस के लोग हैं और अपनी बातें बहुत बेबाकी से बताते हैं। तो किस तरीके से अपना अपना राय हर लोग दिए हैं। जिस तरीके से नीतीश का जो काम है उसको कुछ लोग सराह रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।